हिंदुओं के पवित्र चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल आश्चर्यजनक किंतु सत्य कहानियां में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि चारों धामों में से बद्रीनाथ धाम की स्थापना कैसे हुई। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में अलकनंदा नदी के बाईं तरफ बसे आदि तीर्थ बद्रीनाथ धाम श्रद्धा व आस्था का अटूट केंद्र है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 प्रमुख धामों में से एक है। यह पवित्र स्थल भगवान विष्णु के चतुर्थ अवतार नर एवं नारायण की तपोभूमि है। इस धाम के बारे में कहावत है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता। प्राणी जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। जब भगवान विष्णु अपनी तपस्या के लिए उचित स्थान देखते देखते नीलकंठ पर्वत और अलकनंदा नदी के तट पर पहुँचे तो यह स्थान उनको अपने ध्यान योग के लिए बहुत पसंद आया। पर यह जगह तो पहले से ही शिवभूमि थी। तब भगवान विष्णु ने यहाँ बाल रूप धारण किया और रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर स्वयं माता पार्वती और शिवजी उस बालक के समक्ष उपस्थित हो गए और बालक से पूछा कि उसे क्या चाहिए। बालक ने ध्यान योग करने के लिए भगवान शंकर से यह स्थान मांग लिया। भगवान विष्णु ने शिव पार्वती से रूप बदलकर जो स्थान प्राप्त किया वही पवित्र स्थल आज बद्री विशाल के नाम से प्रसिद्ध है। एक समय भगवान विष्णु तपस्या में लीन थे तो अचानक बहुत ही हिमपात होने लगा। तपस्यारत श्री हरि बर्फ से पूरी तरह ढकने लगे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी ने वहीं पर एक विशालकाय बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया और हिमपात को अपने ऊपर सहन करने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिमपात से बचाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। काफी वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि उनकी प्रिय लक्ष्मी जी तो पूरी तरह बर्फ से ढकी हुई हैं। तब श्री हरि ने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तप किया है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। और तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, अतः आज से मुझे बद्री के नाथ यानी बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सतयुग में यहाँ भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुआ करते थे। शास्त्रों में वर्तमान बद्रीनाथ यानी बद्री विशाल धाम को भगवान का दूसरा निवास स्थान बताया गया है। भविष्य में जहाँ भगवान का धाम होगा उसे भविष्य बद्री कहा गया है। तो दोस्तों, यह थी पवित्र धाम यानी चारों धामों में से एक बद्रीनाथ धाम की पूरी जानकारी। आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं और ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।